पटना की जहां मास्क मैन का खौफ छाया हुआ है। ये मास्क मैन बैंकों के एटीएम को अपना निशाना बना रहा है। सिर्फ एक महीने में इस मास्क मैन के गैंग ने 1 दर्जन से ज्यादा एटीएम को अपना निशाना बनाकर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ किया है। पुलिस के लिए इस गिरोह को पकड़ना चुनौती बना हुआ है। एटीएम के शटर के टूटे हुए ताले और कुंडली बता रहे हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ झाला है, यानी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें पटना की है, जहाँ इन दिनों मास्क मैन का खौफ छाया हुआ है। ये मास्क मैन बैंक के एटीएम को अपना निशाना बना रहा है। आलम यह है कि सिर्फ 1 महीने में ही इस मास्क मैन के गैंग ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा एटीएम को अपना निशाना बनाकर करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर चुका है। पूरा आगे से एवं डिस्प्ले पर भी हथौड़ा मारा गया। नहीं, पैसा वैसा तो लग नहीं रहा था कि पैसा निकला है, लेकिन हाँ पूरा। ये ऐसा गैंग है जो फरवरी महीने से ही पटना पुलिस को परेशान कर रखा है। इस गैंग के सदस्य मास्क पहनकर एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं और एटीएम मशीन के ऊपर वाले हिस्सों को खोलते हैं और उसमें चिप लगाकर न्यूमेरिकल कोड का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जब एटीएम कनेक्ट हो जाता है तो वो वहां से सारे पैसे को लेकर फरार हो जाता है। पटना में मास्क मैन का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 महीने के दौरान पटना में मास्क मैन वाले गिरोह ने अब तक 3 दर्जन से ज्यादा एटीएमओ को अपना निशाना बनाया है। यह गैंग इतना शातिर है कि पहले यह न्यूमेरिकल की से उसका पासवर्ड जारी खोजता है और उसके बाद जहां एटीएम को अनलॉक करता है। अगर ये गैंग सिक्योरिटी सिस्टम को रीसेट करने में नाकामयाब होता है तो एटीएम को तोड़कर कैश की से उसका पासवर्ड जारी खोजता है और उसके बाद जहां एटीएम को अनलॉक करता है। अगर ये गैंग सिक्योरिटी सिस्टम को रीसेट करने में नाकामयाब होता है तो एटीएम को तोड़कर कैश निकालने की कोशिश भी करता है। पटना के हारून कॉलोनी के इस एटीएम में भी यही हुआ है। मंगलवार की रात मास्कमैन वाले गैंग ने इस एटीएम में पहले सिक्योरिटी कोड को रीसेट करने की कोशिश की, लेकिन जब रीसेट करने में गैंग नाकामयाब हुआ तो एटीएम को तोड़कर कैश निकालकर फरार हो गए। एटीएम का जो कोड है उसको एक्सेस करके एटीएम के जो सॉफ्टवेयर को की जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसको ओवरराइड करके उसके अंदर से जो राशि निकाल ली जा रही है। इस मामले में पटना पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस गैंग की नजर उस एटीएम पर होती है जिस पर गार्ड नहीं होता है। इस एटीएम में भी गार्ड नहीं था। मास्कमैन के शातिर गिरोह ने एटीएम के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया था। मास्कमैन के ही शक्ल में एटीएम में दाखिल होता है और वैसे एटीएम को अपना निशाना बनाता है जहां पर गार्ड नहीं होते हैं और उन एटीएम का वो पूरी तरह तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद सबसे पहला काम जो करता है वो सीसीटीवी को वहां डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद जितने भी रकम होते हैं उसे लेकर वो फरार हो जाता है। इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर इस गिरोह ने पटना और आसपास के इलाकों में अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए पर अपना हाथ साफ किया है। इसी साल 1 मार्च को पटना सिटी के मेहदीगंज में एटीएम को अपना निशाना बनाने आए इस गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान भी हुई थी, लेकिन इस गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। अब फिर वही गैंग शहर में सक्रिय हो गया है। मामले में साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है। इस गैंग ने अब तक जिन वारदातों को अंजाम दिया है, मीठापुर से 7,52,000 रूपए, मखदमपुर से 14,06,000 रूपए, नसीरगंज दानापुर से 20 लाख रूपए, राजा बाजार से 26,28,000 रूपए, आर ब्लॉक से 10,80,000 रूपए, बुद्धा कॉलोनी से 19,88,000 रूपए, शास्त्री नगर से 36 लाख रूपए, दरगाह रोड सुल्तानगंज से 19,20,000 रूपए शामिल हैं। इस तरह से यह गैंग अब तक करीब 1 दर्जन एटीएम से 1.5 करोड़ रुपए लूट चुका है। हर वारदात में गैंग के सदस्य अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं ताकि उनका चेहरा छिपा रहे। इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर इस गिरोह ने पटना और आसपास के इलाकों में अब तक करीब 1.5 करोड़ रुपए पर अपना हाथ साफ किया है। वहीं अभी तक एक भी गैंग पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। हालांकि 1 महीने पहले जो गैंग पकड़ा गया था उसके पकड़े जाने के बावजूद पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है कि आखिर गैंग में कितने लोग हैं और किस तरह से वो अपना काम करता है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।